राजेश कुमार प्रसाद ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंकी दी है। मिल रहा है जनता का प्यार, मिला पार्टी का सिंबल। हावड़ा में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती जा रही है, तो वही गर्मी का भी ताप बढ़ता जा रहा है। राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो गई है। चुनाव नजदीक आ रहा है, प्रचार प्रसार हर उम्मीदवार कर रहे हैं। हावड़ा में 20 मई को चुनाव होना है। हावड़ा लोकसभा चुनाव में इस बार सर्व भारतीय महासभा की तरफ से राजेश कुमार प्रसाद जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता को इस बात का आश्वासन दे रहे कि हम जीत के आएंगे तो हावड़ा का विकास करेंगे। हावड़ा में कई चीजों से अभी तक वंचित है जनता का, मिल रहा है समर्थन। राजेश कुमार प्रसाद का कहना है कि हावड़ा कई ऐसी चीजों से वंचित है जिसका विकास होना अभी भी बाकी है। यदि हम जीत के आते हैं तो विकास तेज गति से होगा। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हम लोगों का नॉमिनेशन सक्सेसफुली एक्सेप्ट हो गया है और आज हमें चुनावी चिन्ह दिया जा रहा है। इलेक्शन सिंबल जो हमारा कलम का नीक चिन्ह है, वो आज ऑफिशियली हमें बुलाया गया है एसडीएम ऑफिस में और उसे रिसीव करने हम जाएंगे सेकेंड हाफ में। और जहाँ तक रही बात चुनाव में चुनौती और उसके परिणाम का जो प्रश्न है, उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि चुनौतियाँ तो देखिए ज़मीनी चुनौतियाँ हैं। प्रतिस्पर्धा इसमें कैंडिडेट से नहीं है, या आप कह सकते हैं प्रत्याशी से प्रतिस्पर्धा नहीं है हमारी। जो हमारी चुनौती है वो चुनौती है मुद्दों की चुनौती। जो कई मुद्दे हैं जो इस प्रकार से यहाँ हावड़ा में आप कह सकते हैं कि प्लेग की बीमारी की तरह है। ये जो बरसा बरस वो चुनौतियाँ बढ़ोतरी हुई है उन चुनौतियों में और उन कठिनाइयों में, या आप कह सकते हैं कि उन परेशानियों में, लेकिन उनका निराकरण नहीं हुआ है, उन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। अगर मैं चुनाव जीत के आता हूँ, और मुझे पूर्ण विश्वास है, इसमें अगर वाली बात नहीं है क्योंकि इसका सस्पेंस नहीं है, ये मुझे पूर्ण विश्वास है जिस तरह से जनता का समर्थन मिल रहा है और उनका आशीर्वाद मिल रहा है और श्री श्री अनुकूल ठाकुर के आशीर्वाद से हमें जो ये मौका मिला है, तो इसमें क्या है, जनता भरपूर साथ दे रही है और वो सही मायने में बदलाव चाहती है। जनता चुप है, वो बैलेट के माध्यम से, और वो भयभीत भी नहीं है, बैलेट के माध्यम से वो जरूर सब सोच विचार कर अच्छे से समझ कर चुनाव करेगी और इस बार हमें पूर्ण विश्वास है कि जनता हमें चुन के लाएगी और लाने के साथ साथ ही हमारे कंधों पे जिम्मेदारी भी देगी कि जो जो समस्याएं हर वर्ष बढ़ोतरी जिनमें हुई है उन समस्याओं का निराकरण करना। और मैं ये कोशिश करूंगा, इंश्योर करूंगा। देखिए कई मतलब हावड़ा एक अपने आप में एक ऐसा क्षेत्र है जो क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में पश्चिम बंगाल की अगर मैं बात करूं तो काफी योगदान रहा है पास्ट में भी, और इधर कई वर्षों से, विगत कई वर्षों से, मैं कहता हूं कि 2 दशकों से लगभग या उससे भी ज्यादा समय से इस अपेक्षित रहा है ये राज्य। ये आप कह सकते हैं कि शहरी कहूंगा मैं इसको, टाउन का तो इसको दर्जा दे नहीं सकता क्योंकि यहाँ सचिवालय मौजूद है हमारा, और जब से सचिवालय आया है हालत बदतर ही हुई है। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये जनता को पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि जीतने के बाद जिन जिन समस्याओं से वो जूझ रहे हैं, जैसे जल भराव, जल जमाव, गंदगी, प्रदूषण, हर गली में, हर कोने में आप देखिए कि अंदर। और एक तो ये भी मैं कहना चाहूंगा कि जो अंधकार का की स्थिति है गलियों में, यहाँ की तंग गलियां हैं, यहाँ संकरी गलियां हैं, तो वहाँ एक सुरक्षा के माध्यम से भी, यहाँ एक रोशनी के माध्यम से भी हमेशा से अपेक्षित रहा है। मैं आपके माध्यम से जनता को पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि इन सब चीज़ों पे हमारी पूरी नज़र है, और नज़र ही नहीं है, हम ये करके दिखाएंगे। जनता अगर हम पे विश्वास रखती है और इस बार हमें भारी बहुमत से जिताने का अगर जो आशीर्वाद देती है, तो इन सारी समस्याओं को पहले निराकरण होगा। और निराकरण की सूची में क्या है, कई ऐसी चीज़ें हैं जैसे जॉब क्रिएशन हो गई, बंद कल कारखाने हैं जो यहाँ पे हमेशा से ही क्या है, एक औद्योगिक क्षेत्र था, लेकिन कई वर्षों से इन पे अपेक्षा की दृष्टि रही है। और ये यहाँ के जो व्यवसायी हैं वो या तो पलायन कर गए हैं या उन्होंने अपने कारोबार को सीमित कर लिया है। उनका विश्वास पुनः जीतना, उन्हें वापस लेके आना और उनका वही सम्मान दिलाना। यहाँ की जो यहाँ जो पारिवारिक लोग जो रहते हैं, जिनमें क्या है कि घर के कमाने वाले जो व्यक्ति हैं, या आप कह सकते हैं कि जो घर का मुखिया है वो परिवार छोड़कर बाहर चला गया है कमाने के लिए, ताकि वो घर यहाँ के जो उसका जो परिवार है उसका भरण पोषण कर सके। तो उन सारी चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए ये चाहते हैं कि इस उद्योग का पूरी तरह से इस उद्योग को वापस से पुनर्गठित किया जाए, पुनर्जीवित किया जाए, और कोशिश ये किया जाए कि घर के जो लोग बाहर चले गए हैं वो वापस घर आ सकें और यही उनको रोजगार मिले, यही सारी सुख सुविधाएं साधन मिले। और ये मैं करके दिखाऊंगा, सिर्फ शब्दों में बयान नहीं कर रहा हूँ। धन्यवाद।